नाज़रीन आदाब, मुंसिफ टीवी में आपका खैर मकदम है। जय महाराष्ट्र के साथ मैं हूं आपका मेज़बान इमरान अली बेग। शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। असेंबली इंतखाबात के लिए तकरीबन हर सीट पर हमारी बातचीत मुकम्मल, बहुत जल्द जारी की जाएगी मुकम्मल फहरिस्त, संजय राउत का बयान। महाविकास अघाड़ी बनी हुई है महाविनाश अघाड़ी, संजय राउत हर सुबह देते हैं एक नया बयान। बीजेपी लीडर शाइना एनसी का बयान। बाबा सिद्दीकी के फर्जंद और मुंबई यूथ कांग्रेस के साबिक सदर जीशान सिद्दीकी एनसीपी अजीत पवार गुट में हुए शामिल, बांद्रा ईस्ट से लड़ेंगे चुनाव। नांदेड़ में बीजेपी को लगा एक झटका। बीजेपी के साबिक रुकन पार्लियामेंट प्रताप पाटिल एनसीपी अजीत पवार गुट में हुए शामिल। शिवसेना यूबीटी के लीडर संजय राउत ने कहा कि असेंबली इंतखाबात के लिए तकरीबन हर सीट पर हमारी बातचीत मुकम्मल हो चुकी है। आज हमारे इत्तेहाद में शामिल छोटी पार्टियों के साथ भी बातचीत की जाएगी और बहुत जल्द मुकम्मल फहरिस्त जारी कर दी जाएगी। लगभग सभी सीटों पर हमारा चर्चा पूरी हो चुकी है। हमने कुछ उम्मीदवारों का चयन किया है, उसकी घोषणा की है। आज शायद हम जो हमारे अलायंस है, छोटी छोटी पार्टी है, उनके साथ भी आज हमारी चर्चा पूरी हो जाएगी। फिर जो सीटें बचेगी वो वापस हमारी 3 पार्टी में उसमें चर्चा होकर सोमवार तक पूरा निर्णय, पूरी यादी, पूरी लिस्ट आ जाएगी। क्योंकि बाकी 2 दिन बचे हैं मंगलवार तक, उससे पहले हमको नॉमिनेशन फाइल करना पड़ेगा। बात ऐसी है कि मुख्यमंत्री का हाईकमांड जो है, उनके पास जो शिवसेना बची है, वो शिवसेना का हाईकमांड होता है दिल्ली में अमित शाह जी के घर पर। जब हमारी शिवसेना है ओरिजिनल बाला साहब ठाकरे जी की, उनको कभी सीट शेयरिंग के लिए दिल्ली में जाने की नौबत नहीं आई। उस वक्त प्रमोद महाजन जी, गोपीनाथ राव मुंडे जी या लालकृष्ण आडवाणी साहब मुंबई में आते थे, बाला साहब ठाकरे जी के साथ, उद्धव जी के साथ बैठकर पूरा सीटों का बंटवारा होता था। लेकिन ये जो डुप्लीकेट शिवसेना है, उनके बॉस दिल्ली में बैठते अमित शाह, तो उनके दरबार में ही जाना पड़ेगा, 3-3, 4-4 दिन बैठना पड़ेगा, उठक बैठक करना पड़ेगा, वो तो करना ही पड़ेगा ना। उधर बीजेपी लीडर शाइना एनसी ने महाविकास अघाड़ी पर तनकीद करते हुए कहा कि महायुति ने तो अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया, मगर महाविकास अघाड़ी महाविनाश अघाड़ी बनी हुई है। संजय राउत हर सुबह एक नया बयान देते हैं। महायुति एक ताकतवर अलायंस है। 288 सीट्स महाराष्ट्र के, उसमें से 278 घोषित हुए हैं। शिंदे शिवसेना के 45 सीट्स अनाउंस हुए हैं, अजीत पवार के एनसीपी के 38 सीट्स और भारतीय जनता पार्टी के 99 सीट्स पे उम्मीदवार काम भी कर रहे हैं। रही बात महाविनाश अघाड़ी की बात करें तो हर सुबह संजय राउत जी नाना पटोले को टोक रहे हैं या फिर कांग्रेस पार्टी को। वो इतने तू में उलझे हैं कि सीट के बंटवारा को छोड़िए, ये अलायंस बरकरार रहेगा या नहीं वो नवंबर 20 को पता। बाबा सिद्दीकी के फर्जंद मुंबई यूथ कांग्रेस के साबिक सदर जीशान सिद्दीकी ने एनसीपी में शमूलियत इख्तियार कर ली। एनसीपी के सरबराह अजित पवार ने उनका पार्टी में इस्तकबाल किया और एनसीपी ने महाराष्ट्र असेंबली इंतखाबात में जीशान सिद्दीकी को बांद्रा मशरकी हल्के से पार्टी उम्मीदवार के तौर पर खड़ा करने का ऐलान किया। एनसीपी में शामिल होने के बाद जीशान सिद्दीकी ने कहा कि ये मेरे और मेरे ख़ानदान के लिए एक जज्बाती दिन है। मैं अजीत पवार, प्रफुल्ल पटेल, सुनील तटकरे का शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने इन मुश्किल वक्तों में मुझ पर एतमाद किया। ने अपना कैंडिडेट डिक्लेयर किया
और कांग्रेस की जो सिटिंग सीट है वो वापस शिवसेना उबट्टा को दे दिया। तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। पिछले कई दिनों से कांग्रेस के भी लीडर, महाविकास आघाड़ी के लीडर मेरे संपर्क में थे। कोई कुछ कह रहे थे कि एक अनअपोज्ड करेंगे, कोई बोल रहे थे नहीं आप रुक जाइए, मगर उनके तो फितरत में ही धोखा है और उन्होंने सब किया। और इस कठिन समय में अजीत दादा ने, प्रफुल्ल पटेल जी ने, सुनील तटकरे जी ने, एनसीपी पार्टी ने जो मुझ पर भरोसा दिखाया है, मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। मेरे पिताजी बाबा सिद्दीकी जी का ये अधूरा सपना था कि हमें ये सीट फिर से जीतनी है, लोगों के हक की लड़ाई लड़नी है। वो ये लड़ाई लड़ते लड़ते उनकी हत्या हुई है और मेरे रगों में उनका खून है और मैं पूरी तरीके से ये जो लड़ाई है वो आगे उनके लिए मैं लड़ता रहूंगा और एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग मार्जिन से इस बार हम वांद्रे पूर्व जिता के दिखाएंगे राष्ट्रवादी के सिंबल से। आज सुबह मैं अपने कार्यकर्ताओं, अपने सपोर्टर्स के साथ आया हूं और पूरे वांद्रे पूर्व में उत्सुकता है और मुझे यकीन है कि इस बार रिकॉर्ड ब्रेकिंग मार्जिन से मैं जीत के आऊंगा वांद्रे पूर्व। बहुत लोगों ने बहुत सारी राजनीतिक बात की, राजनीतिक मुद्दा उठाया। मैंने मेरा बाप खोया है और मेरे बाप खोने के समय में भी बहुत लोगों ने राजनीति माहौल बनाया, उसका राजनीति गलत तरीके से उपयोग किया, गलत वादे किए, गलत पर्दों में रखा। मगर देखिए आज न तो कल हम सबको ऊपर जाके चेहरा दिखाना है और अगर किसी के नब्ज में अगर बेमानी हो तो उसको कुछ कह नहीं सकते। हमेशा मैं कांग्रेस के बारे में तो कुछ नहीं कहना चाहूंगा क्योंकि बेचारे हमेशा शिवसेना उबट्टा के प्रेशर में आ जाते हैं। ठीक है, कुछ मैंने बहुत साल कांग्रेस में बिताए हैं, जब से होश संभाला है कांग्रेस में ही था। दुख तो है, कांग्रेस ने हमेशा वैल्यू नहीं किया, मगर ठीक है, इस बार शिवसेना जब वो जान जाएंगे कि शिवसेना उबट्टा सही नहीं है तो मुझे लगता है कांग्रेस कार्यकर्ता और भी खुश रहेंगे। हमने, राष्ट्रवादी ने मुझे पे भरोसा किया, मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगा और जिसने हमें इस कठिन समय पर सम्मान दिया उसके साथ हम। एनसीपी ने महाराष्ट्र असेंबली इंतखाबात के लिए अपने उम्मीदवारों की दूसरी फहरिस्त जारी की है। नवाब मलिक की बेटी सना मलिक अणुशक्ति नगर से इलेक्शन लड़ेंगी और बांद्रा ईस्ट से बाबा सिद्दीकी के फर्जंद जीशान सिद्दीकी को टिकट दिया गया है। तवील इंतजार के बाद आखिरकार कांग्रेस ने बीती रात असेंबली इंतखाबात के पेश नज़र अपने 48 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। ऑल इंडिया कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी के.सी. वेणुगोपाल के दस्तखत के तहत जारी की गई इस फहरिस्त में बुल्ढाना ज़िले से 2 उम्मीदवारों के नाम सामने शामिल किए गए हैं। इन दोनों उम्मीदवारों का मुकाबला बीजेपी से होने जा रहा है। अपना रद्द-ए-अमल देते हुए एमएलए राजेश उकड़े ने कहा कि वो सिर्फ तरक्की के मसाइल पर इलेक्शन लड़ेंगे। कांग्रेस ने अपने 48 उम्मीदवारों की पहली फहरिस्त में 4 मुस्लिम उम्मीदवारों को जगह दी है। इनमें सैयद मुजफ्फर हुसैन को मीरा भेंद्रा से, आरिफ नसीम खान को चांदीवली से, जबकि असलम शेख को मल्हाड़ वेस्ट और अमीन पटेल को मुंबा देवी से टिकट दिया गया है। एक बुकलेट छापून राहिलो, त्यामुळे जे आहे, जे केलं ते लिहिलं, जे केलं ते सांगितलं आणि जे सांगितलं ते केलं, अशा पद्धतीची असते. पक्षांनी अर्ज मागवले असतात. अर्ज करण्याचा प्रत्येक पक्षाच्या कार्यकर्त्यांना अधिकार असतो. माझ्याही मतदारसंघात जवळपास 5 ते 6 लोकांनी विधानसभेसाठी। साबिक एमएलए सचिन कल्याण शेट्टी को एक बार फिर शोलापुर ज़िले की अक्कलकोट तहसील में बीजेपी की उम्मीदवारी मिली है। बीती रात जुनूबी शोलापुर के कासी गांव में एक मीटिंग का एहतमाम किया गया था। सकल मराठा समाज के क्रांति मोर्चा के लोगों ने नारे लगाए और कहा कि उनकी गाड़ी को इंतखाबी मुहिम के लिए गांव में दाखिल नहीं होने देंगे। साबिक एमएलए सचिन कल्याण शेट्टी ने मराठा बिरादरी को बहुत समझाया, लेकिन फिर भी लोगों ने उनके इंतखाबी मुहिम की मीटिंग नहीं होने दी। शोलापुर शहर के शिमाली इलाके में एनसीपी शरद पवार ने साबिक मेयर महेश कोठे को टिकट देकर अपना वादा पूरा किया, जिसके बाद कारकुनों में काफ़ी जोश व खरोश देखा गया। महेश कोठे ने कहा कि मैं लोगों के लिए सियासत नहीं करता, मैं एक समाजी कारकुन हूं। 3.5 साल पहले जब मैं राष्ट्रवादी में प्रवेश किया था, उसी समय हमारे नेता शरद पवार साहब ने मुझे आश्वासित किया था कि शहर उत्तर की उम्मीदवारी आपको मिलेगी और वो आज पूर्ति उन्होंने उनके शब्द की है और मुझे खातरी है
आज तक महाराष्ट्र में जितने बड़े बड़े नेता हो गए शरद पवार ने उनको बड़ा किया है। आज मैं खुश नसीब समझता हूं कि आज मैं उनके साथ हूं और निश्चित उनकी ताकत का यूज करके सोलापुर का विकास मैं जरूर 100% करूंगा। देखो, महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा आईटी पार्क किसी ने निकाला है तो सिर्फ शरद पवार और शरद पवार और शरद पवार है। पूना में आज कम से कम 7 से 8 लाख लोग आईटी पार्क में काम करते हैं और ये विजन सिर्फ और सिर्फ शरद पवार का है। और इसलिए अगर सोलापुर में अगर आईटी पार्क लाना है तो शरद पवार की मदद के सिवा कोई नहीं ला सकता है। और मेरा सपना है सोलापुर के लोगों को ज्यादा इनकम बढ़ाने की जरूरत है। सोलापुर के लोगों को अगर हाथ में पैसा आया तो ही वो खर्चा कर सकेंगे और ये सबसे ज्यादा पैसा आईटी कंपनी में, आईटी पार्क में है। इसलिए मैंने ये किया है, 1 साल पहले मैंने आईटी पार्क का भूमि पूजन शरद पवार और जो बड़े दिग्गज नेता है उस क्षेत्र में के अतुल चोरडिया हो या सतीश भाई मगर हो, इनको बुला के वो कार्यक्रम किया। मुंबई में आज सीपीआईएम की एक मीटिंग का इनेकाद किया गया। इस मौके पर सीपीआईएम के सीनियर लीडर ने कहा कि कांग्रेस ने उन्हें टिकट देने का वादा किया था और मुझे उम्मीद है कि टिकट मिलेगा। महाविकास आघाड़ी का निर्णय हमारे तरफ आएगा, ये भरोसा है। तो हम 28 तारीख हजारों लोगों को लेकर नॉमिनेशन भर रहे हैं और लोगों को अपील कर रहे हैं इस राज्य में महाविकास आघाड़ी का राज लाने का है। और उस महाविकास आघाड़ी में जो श्रमिक के सवाल है, गरीबों के सवाल है, झोपड़पट्टी वालों के सवाल है, उस सवाल को महाविकास आघाड़ी के सामने रखना, इंसाफ दिलाना एक काम है। तो ये जंग हमारी चल रही है। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी का जो केंद्रीय नेतृत्व है उन्होंने हमारे पार्टी के तरफ से मेरा नाम डिक्लेयर किया है। उससे अभी पार्टी का कोई सवाल या पैदा होता नहीं। हम तैयारी कर रहे। आज हमारे पार्टी के नेता कॉमरेड एमएस शेख आते वक्त पार्टी का ये भी फॉर्म कल लेकर आएंगे और 28 तारीख को हम जोरदार से शक्ति का श्रमिक क्या रहता है, श्रमिक की ताकत क्या रहती है, आपको उस दिन दिखेगा। और सब तरफ महाविकास आघाड़ी ने अभी तक जालना से अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान नहीं किया है, लेकिन फिर भी एमएलए कैलाश गोरंतियाल ने आज नामजदगी का फॉर्म भरा है। इस वक्त उन्होंने बड़े फ़र्क से जीतने का यकीन जाहिर किया। उन्होंने कहा कि ये मेरे लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। मैं जल्द ही पार्टी से अपनी उम्मीदवारी का ऐलान करूंगा। जो इलेक्शन का प्रोसेस होता है उसके अंदर जो एबी फॉर्म बहुत इम्पोर्टेंट होता है, वो 29 तारीख 3 बजे तक के पहले देना जरूरी है, डॉट 3 बजे। और एबी फॉर्म अभी हमारा जो पार्टी है, अभी अलायंस का अध्यक्ष आएगा तो डिक्लेयर हो जाएगा। सवेरे कल 11-12 बजे हम आ जाएगा, उसके बाद एबी फॉर्म सबमिट करेंगे। और निश्चित ही इस बार जीत घोड़े बहुत मार्जिन से आऊँगा, क्योंकि उम्मीदवार जितने ज़्यादा आएंगे उतनी ज़्यादा जीत मिलेगी। लास्ट टाइम भी किए थे, जीत का वादा क्या हुआ था 2019 में किए थे ना उन्होंने, वो तो हमेशा इसी बोलते रहे। मुद्दे तो विकास के मुद्दे पे तो हम लड़ेंगे, क्योंकि हमने पानी लाया और आने वाले दिनों में 24/7 पानी कैसे मिले उसकी व्यवस्था हम करने वाले। उसके बाद हमारे जो देश के आ रहे थे देवता छत्रपति शिवाजी महाराज का जो पुतला गिरा रायगढ़ के अंदर, वो एक हमारा मुद्दा रहेगा। दूसरा जो बदलापुर में जो लड़की पे बलात्कार हुआ है, एक मुद्दा रहेगा। और ये गवर्नमेंट ने जितने करप्शन किया, भ्रष्टाचार किया, ये सब मुद्दे रहेंगे। और लोकल लेवल पे हमारा मुद्दा तो ये रहेगा कि कुंभकर्ण चले 4 साल के बाद जगह है। इस बार असेंबली इंतखाबात में रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के स्टेट ऑर्गेनाइजर डीएन दाभाड़े ने कारकुनों के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने अपना रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि महाराष्ट्र में अब तक महायुति हुकूमत ने सिर्फ रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया अठावले ग्रुप को इस्तेमाल किया है और सिर्फ यकीन दहानी ही दी है, जिस पर महायुति की दोहरी पॉलिसी हमारे सामने आ रही है और हम इस असेंबली इंतखाबात में महायुति को उनकी जगह दिखाएंगे। हम परभनी ज़िले में महायुति के एक उम्मीदवार को भी जीतने नहीं देंगे और इसमें हम परभनी ज़िले से 3 उम्मीदवार खड़े करेंगे।
आरपी आठवले गट के वो पूरे नाराज है, लेकिन हमने आज तक संयम रखे वाला है कि भाई हमारे नेता जो है संयमी नेता है, वो कोई भी जल्दबाजी में निर्णय नहीं लेते। लेकिन हमने अब क्या है, हमारे सर के ऊपर से पानी चले जा रहा है, इस वक्त हमने भूमिका ली है। उम्मीदवार हमने 3 उम्मीदवार यहाँ डिक्लेयर कर परभनी जिले में, मैं खुद आरपीआई राज्य संगठन अंगावड़ी जो महायुति के उम्मीदवार बीजेपी के उम्मीदवार है जिंतूर से मेघना जी बोर्डीकर, उनके विरोध में मैं वहाँ फॉर्म भरने वाला हूँ, इलेक्शन लड़ने वाला हूँ। दूसरी बात जो है पाथरी तालुके में हमारे हमारा जो कार्यकर्ता है वोट भरे बोल के वो पाथरी तालुके में लड़ने वाले हैं, गंगा खेड़ में हमारे निवृत्त हत्या मेरे पदाधिकारी है, वो गंगा खेड़ में फॉर्म भरने आरपीआई के। नांदेड़ में बीजेपी को एक और झटका लगा है। बीजेपी के साबिक रुकन पार्लियामेंट प्रताप पाटिल एनसीपी अजित पवार गुट में शामिल हो गए हैं। इसी तरह बीजेपी लीडर निशिकांत भोसले पाटिल और बीजेपी के साबिक एमपी संजय काका पाटिल ने महाराष्ट्र के नायब वज़ीर आला और एनसीपी के सरबराह अजित पवार की मौजूदगी में एनसीपी में शमूलियत इख्तियार की। अजित पवार ने पार्टी का खंडवा पहनाकर उनका पार्टी में इस्तकबाल किया। एनसीपी में शामिल होने के बाद बीजेपी के साबिक एमपी संजय काका पाटिल ने कहा कि एनसीपी महायुति का हिस्सा है। हमारे ज़िले में इस्लामपुर की एक समेत 2 असेंबली सीटें एनसीपी के पास गई हैं। मुझे इलेक्शन लड़ना था, इसलिए मैंने एनसीपी में शमूलियत इख्तियार की। एनसीपी ये महायुति का एक घटक पक्ष है। 3 पक्ष मिलकर शिंदे साहब की पार्टी, अजित दादा की राष्ट्रवादी और अपनी बीजेपी ऐसा अलायंस है। तो कई सीट्स एनसीपी को गए थे हमारे डिस्ट्रिक्ट की, इसमें एक तासगांव है और दूसरा इस्लामपुर है। तो उसमें अपने को एनसीपी को सीट गई, इसीलिए अपने को लड़ना तो है, इसीलिए पार्टी ज्वाइन करके आगे जाना है महायुति को। उस टाइम का थोड़ा माहौल अलग था। कहीं लोग धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे और संविधान के नाम से कुछ लोगों के गलत मैसेज गए थे, इसकी वजह से हो गया है। वातावरण लोगों को समझ में भी आया है और ये विधानसभा असेंबली का इलेक्शन है, इसीलिए 100% महायुति की गवर्नमेंट आ जाएगी। एनसीपी की सीट आने के बाद डिस्कशन हो गया और उसमें हमने प्रवेश कर दिया। बीजेपी लीडर राहुल नार्वेकर ने आज कोलाबा हलके से अपना पर्चा नामजदगी दाखिल किया। इस मौके पर शानदार रैली निकाली गई। रैली में बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की। राहुल नार्वेकर ने कहा कि वो अपनी जीत के बारे में पुरुम्मीद है। शोलापुर शहर के शिमाली इलाके में गरीबों की मदद के लिए समाजी कामों में हमेशा से पेश रहने वाले एमआईएम के नौजवान सदर मोहसिन ने एमआईएम पार्टी की जानिब से अपना पर्चा नामजदगी दाखिल किया। उन्हें उम्मीद है कि पार्टी उनके काम की वजह से उन्हें ज़रूर टिकट देगी। देखिए, आज मैं एमआईएम पार्टी की ओर से इच्छुक उम्मीदवार बोलकर जो है ना, आज यहाँ पर जिलाधिकारी के पास मैंने मेरा नॉमिनेशन फॉर्म भरा है और आने वाले वक्त के अंदर जो है मैं जनता के पास यही मुद्दे लेकर जा रहा हूँ कि मैं एक पार्टी का एमआईएम का युवक अध्यक्ष होने के नाते आज सोलापुर के नौजवानों को सोलापुर शहर के अंदर रोजगार नहीं है और यहाँ के जो स्थानीय आमदार है, इन्होंने युवकों के रोजगारों के बारे में कुछ भी काम नहीं किया है। पिछले 20 सालों के अंदर जनता इनको बार बार चुन कर देती है। ये सिर्फ एक ही काम करते हैं कि हिंदुत्ववादी आइडियोलॉजी को बढ़ाना और बीजेपी के माध्यम से अलग अलग संगठन बनाकर मुसलमानों को दबाने का काम ये लोग किए हैं। और मैं आने वाले वक्त के अंदर जो है ना, मैं जो है सभी जो वंचित लोग हैं, दलित, मुस्लिम, धनगर, जो वंचित लोग हैं, जो भी हमारे उत्तर के पीड़ित लोग हैं, इनकी लड़ाई मैं आने वाले वक्त के अंदर लड़ूंगा और इंशाअल्लाह विधानसभा में अगर उत्तर की जनता मुझे मौका देती है तो मैं इनके हक की, हुकूक की आवाज वहां पर रखूंगा और इंशाअल्लाह वहां पर विधानसभा के माध्यम से इन लोगों के काम मैं पूरे करके देने का मैं काम करूंगा।
और आखिर में एक नजर सुर्खियों पर। असम्बली इंतखाबात के लिए तकरीबन हर सीट पर हमारी बातचीत मुकम्मल, बहुत जल्द जारी की जाएगी मुकम्मल फहरिस्त, संजय राउत का बयान। महाविकास अघाड़ी बनी हुई है महाविनाश अघाड़ी, संजय राउत हर सुबह देते हैं एक नया बयान। बीजेपी लीडर शाइना एनसी का बयान। बाबा सिद्दीकी के फर्जंद और मुंबई यूथ कांग्रेस के साबिक सदर ज़ीशान सिद्दीकी एनसीपी अजीत पवार गुट में हुए शामिल, बांद्रा ईस्ट से लड़ेंगे चुनाव। नांदेड़ में बीजेपी को लगा एक झटका, बीजेपी के साबिक रुकन पार्लियामेंट प्रताप पाटिल एनसीपी अजीत पवार गुट में हुए शामिल। जय महाराष्ट्र में आज बस इतना ही, इजाजत दीजिए, आदाब।